स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति और उसकी महिमा और जय जयकार हो इस बाइबल के लिए और संपूर्ण बाइबल के लिए परमेश्वर की महिमा हो। पिछले सप्ताह हमने यह पाठ सीखा था कि बाइबल के किसी भी अंश की उपेक्षा हमें नहीं करना है। बाइबल के किसी भी भाग को छोड़ नहीं देना है, उसे कम नहीं कर देना है। केवल जब हम संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करेंगे, केवल तब ही हम अपने प्राण के लिए, अपने मन के लिए, अपने हृदय के लिए, अपने जीवन के लिए संपूर्ण भोजन पा सकेंगे। और जब हमें संपूर्ण भोजन मिलेगा तो मसीही जीवन में हमारा संपूर्ण विकास होगा, क्रिस्तीय जीवन में हमारा सर्वांगीण विकास हो सकेगा। और इसीलिए पूरे बाइबल को जैसी वो है हमें अपने जीवन के लिए भोजन समझ करके लेना चाहिए। बिल्कुल यही तरीका था प्रभु यीशु ख्रिस्त का भी। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय के 52वें वचन में से पढ़कर बताता हूं। लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु के जीवन में जो विकास दिखा रहे हैं, यहां 4 बातों में उनकी उन्नति हो रही है। लिखा है बुद्धि में उनकी उन्नति हो रही है, उनका मानसिक विकास हो रहा है, ऐसा वचन है। साथ ही लिखा है डील डॉल में भी, अर्थात शरीर में भी वे अच्छे खासे होते जा रहे हैं। लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ रहे हैं, अर्थात तो उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रभु यीशु बढ़ रहे हैं। और साथ ही लिखा है मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो सामाजिक जीवन है वहां पर भी वे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 बातें यहां पर लिखी है। बुद्धि में बढ़ रहे हैं, डील डॉल में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। जी हां मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ख्रिस्त इन 4 क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। उनका मानसिक विकास हो रहा है, उनके शरीर का अच्छा विकास हो रहा है, और साथ ही उनके आध्यात्मिक जीवन में भी बढ़िया विकास हो रहा है। उनके सामाजिक जीवन में भी वो पीछे नहीं है, उसमें भी उनका विकास हो रहा है। ऐसी क्या बात थी जिसके कारण प्रभु यीशु ख्रिस्त का ऐसा बढ़िया विकास हर क्षेत्र में संभव हो पाया है? इसका उत्तर भी हमें यही बाइबल में मिल जाता है। यदि हम बस चंद वचन कुछ ऊपर की तरफ जाएं और देखें, यह वचन हमें उस घटना के साथ जुड़ा हुआ मिल रहा है जहां पर प्रभु यीशु ने एक बड़ा प्यारा सा काम किया। उनकी उम्र मात्र 12 बरस की थी। अपने माता पिता के साथ में यरूशलेम आए थे, पर्व का समय था और वे यरूशलेम में छूट जाते हैं। माता पिता ढूंढते हुए जब आते हैं तो उसे मंदिर में पाते हैं। और मंदिर में वो क्या कर रहे थे? लिखा है मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे हैं। उपदेशकों से घिरे हुए हैं, बीच में बैठे हैं, उनकी सुनते हैं और उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जितने उनकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त 12 साल की उम्र में परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। और उन दिनों में प्रभु यीशु के पास में क्या यह बाइबल थी? जी नहीं, उस समय तो नया नियम नहीं था। उन्होंने पुराने नियम को पढ़ लिया, पुराने नियम का अध्ययन कर लिया। पुराना नियम उनके जीवन में पूरी भरा है और व्यवस्था की सारी बातें उनके मन में भरी हुई हैं। और आज व्यवस्थापकों के साथ में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। संभव है बहुत से प्रश्न उन्होंने पूछे होंगे जिनके उत्तर उनको मालूम नहीं थे, और प्रभु यीशु ने बड़ी सरलता से उन प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? क्योंकि लिखा है उसके द्वारा दिए गए उत्तरों को सुनकर सब लोग चकित थे। मेरे मित्रों, सचमुच में हम बाइबल के किसी भी हिस्से की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमें पूरी बाइबल पढ़नी है, हमें पुराना नियम भी पढ़ना है और हमें नया नियम भी पढ़ना चाहिए। आज हम इसी विषय को आगे लेकर के दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं
हाउ नॉट टू मेडिटेट। हमने पिछला पाठ पढ़ा था, डू नॉट इग्नोर एनी पोर्शन ऑफ द बाइबल। बाइबल के किसी भी हिस्से को छोड़ ना दें, उसे त्याग ना दें, किसी भी अंश की उपेक्षा ना करें। आज हम लोग दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं और वो है अपने मनन के समय में जल्दबाजी ना करें। हाउ नॉट टू मेडिटेट। लेसन नंबर 2, डू नॉट रश थ्रू योर मेडिटेशंस। जब आप मनन करते हैं तो कृपया जल्दबाजी का काम ना करें। हम लोग आज जिस युग में रहते हैं, यह कौन सा युग कहलाता है? आपने सही अंदाज लगाया, इसे हम लोग कंप्यूटर का एज कहते हैं, संगणक का युग है और सारी बातें बड़ी तेजी से चल रही हैं। हर कोई हमें भागता हुआ ही नजर आता है। अगर आपको रेलगाड़ी भी पकड़नी है तो सुपर फास्ट वाली चाहिए, यदि आप कार खरीदने जा रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स वाली गाड़ी चाहिए, और यदि आप मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो वो जूम वाली चाहिए। जहां कहीं है बड़ी रफ्तार चल रही है, बड़ी तेजी चल रही है। हर दिशा में हम यही पाते हैं कि सब के सब भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। साधारण रेस्टोरेंट की बजाय लोगों की भीड़ आजकल फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट में ज्यादा होती है। खड़े खड़े खा लेते हैं और भाग निकलते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि यह रवैया और यह तरीका हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम अध्ययन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बाइबल हमें 2 बातें सिखाती हैं। एक तो ज्ञान की बातें होती है जो हमारे मस्तिष्क के लिए होती हैं, और दूसरा है संदेश जो हमारे हृदय के लिए होता है। अब बाइबल जब आप पढ़ते हैं, कई बार वचनों को भी याद कर लेते हैं, कौन सी चीज कहां लिखी है, क्या है। ये सब ज्ञान की बातें हैं और ये आपको बड़े जल्दी मिल भी जाती है। लेकिन परमेश्वर का जो संदेश होता है, जो हमारे जीवन के लिए होता है, उसको पाने में थोड़ा सा समय लगता है। वो एकदम से हमें पढ़ने से नहीं मिल पाता है और उसके लिए हमें समय देना चाहिए। और यही कारण है कि आज हम ये पाठ पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों पर मनन करते समय हम जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। बाइबल में सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? भजन संहिता। और इस भजन संहिता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? और वो है 119। और यह 119वां अध्याय पूरी बाइबल का भी सबसे बड़ा अध्याय है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस अध्याय का विषय क्या है? आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि इस अध्याय में जो 176 वचन हैं, वे सब के सब परमेश्वर के वचन को लेकर के लिखे गए। परमेश्वर के उपदेशों को, परमेश्वर की चितौनियों को, उसकी आज्ञाओं को, सारी बातें इस 119वें अध्याय में बाइबल 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 बाइबल, सारी बातें एक एक वचन में परमेश्वर के वचन की ओर इशारा करती है। अर्थात परमेश्वर का वचन कितना जरूरी है और कितने लंबे समय को हमें देना चाहिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने या उस पर मनन करने के लिए। मैं आपको दाऊद के भजनों में से भजन संहिता के 130वें अध्याय और उसके 5वें वचन में से यह बताता हूं कि दाऊद किस तरीके से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया करता था, और उसकी इस बात से हम भी अपने जीवन के लिए कुछ सीख लेंगे। 5वां वचन यूं कहता है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं, मन लगा कर ढूंढता हूं, उसकी राह देखता हूं। किस लिए? मेरी आशा उसके वचन पर है। परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को ऐसा खोलता होगा, मैं अंदाज लगा रहा हूं दाऊद क्या करता होगा। और जब वो उस पुस्तक को निकाल लेता है और उसमें के कुछ वचनों को पढ़ लेता है, उसके बाद शांत होकर के उन वचनों को देखता रहता है, उनको निहारता रहता है और सोचता है अभी ये वचन मेरे से कुछ बोलेंगे, ये वचन में से परमेश्वर मेरे लिए कुछ संदेश देगा, अभी मुझको कुछ सुनाई देगा जो परमेश्वर का अपना संदेश होगा, जो मेरे जीवन के लिए, मेरे हृदय के लिए है। मेरी आशा परमेश्वर के वचन पर लगी हुई है और मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, उसकी आवाज की बाट जोहता हूं, मैं परमेश्वर के संदेश की बाट जोहता हूं। भजन संहिता के पहले अध्याय में हम में से काफी लोगों को यह याद होगा,
पर फिर भी आप एक बार फिर मेरे साथ में खोलें भजन संहिता का पहला अध्याय। आरंभ के कुछ वचन इस प्रकार से कह रहे हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने हारों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कितना समय बिता रहा है वचन के लिए? रात दिन। लेकिन यह वचन पर मनन करने के समय से पहले कुछ बातें लिखी है जो छोड़ने की है। यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो नकारने की हैं, अर्थात यहां पर है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। परमेश्वर के वचन पर मनन करने वालों के लिए यह बातें जरूरी हैं। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, और फिर पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, और ठट्ठा करने हारों की बैठक में नहीं बैठना है। और उसके बाद यह दूसरा वचन आरंभ होता है कि परमेश्वर के वचनों के साथ में बैठना है। बैठना है, आराम से बैठना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, उसे आत्मसात करना है, उसे धीरे धीरे अपने अंदर लेना है, और इसके लिए समय लगता है। यही अनुभव यिर्मयाह नबी का था। मैं आपको यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन को पढ़ करके बताता हूं। यूं लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरे वचन को मैंने पढ़ा, जब तेरे वचन को मैंने सुना, तब देखिए वो क्या करता है, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। यह भी पुराने नियम का नबी है मेरे मित्रों। पुराने नियम की बातों को, व्यवस्था की बातों को पढ़ रहा है, और वह जब वचन को खा लेता है, लिखा है मैं आनंद से भर गया। हमें भी परमेश्वर के वचन को खाने की आवश्यकता है। लिखा है, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। ठट्ठा करने हारों की बैठक में मैं नहीं बैठता हूं, परंतु मैं तेरे हाथ के नीचे अकेला ही बैठा रहा। मैं तेरे पास बैठा रहा, तेरे चरणों के पास बैठा रहा, तेरी वाणी को सुनता रहा, तेरे वचनों को खाता रहा, और यह मेरे हृदय में हर्ष का और आनंद का कारण बनते हैं। मेरे मित्रों, बेहद आवश्यक बात है। जिस प्रकार से भजनकार ने पहले अध्याय में कहा है, उसी प्रकार से यिर्मयाह नबी का भी कहना है, हमें अपने जीवन के कुछ गलत बातों को पहले निकाल करके फेंकना होगा। ऐसी भी कुछ बातें हो सकती है जो आपको लगती होंगी कि ये तो पाप नहीं है, लेकिन आवश्यकता है कि उस बात को निकाल करके फेंकना होगा। उदाहरण के लिए, आपने सुबह सुबह चाय का प्याला हाथ में लिया और चुस्की लेते हुए अखबार को पढ़ना शुरू किया। पहला, दूसरा, अंतिम पन्ना, 1 घंटा बीत गया। आपने सुबह सुबह परमेश्वर को कितना समय दिया है? अखबार पढ़ना आपके लिए जीवन में पाप का काम तो नहीं कर रहा होगा, परंतु अखबार पढ़ने के कारण आपको लग नहीं रहा है कि आपसे पाप हो रहा है, परंतु आपका अखबार पढ़ना आपके परमेश्वर के वचन पर मनन करने के समय को चुरा ले रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे मित्रों कि अपने जीवन से उन बातों को निकाल कर अलग कर दें जो परमेश्वर के वचन से आपको दूर रखती हैं। आप शाम को थके मांदे आते हैं और पहले कमरे में बैठ जाते हैं और फिर टीवी देखते हैं। पानी का प्याला मंगाया और पीते रहे 15 मिनट, आधा घंटा, और फिर इस प्रकार से लंबा समय निकल जाता है। आपने शाम के समय परमेश्वर के वचनों के साथ कितना समय बिताया है? आवश्यकता है मेरे मित्रों, ऐसी कोई सी भी बात जो आपकी नजर में यूं हो कि यह तो कोई पाप नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन से अगर दूर रखती है, परमेश्वर के उन जीवित वचनों से वंचित रखती है, उनको निकाल कर दूर फेंकें। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों की संगति नहीं करना है, ठट्ठा करने वालों के साथ में नहीं बैठना है, लेकिन परमेश्वर के वचनों में लिप्त रहने की आवश्यकता है। मैंने देखा है बहुत से लोग अपने मित्रों के साथ में बड़ा लंबा समय बिताते हैं, दोस्तों के साथ में घंटों बैठ करके गपशप चलती रहती है। ऐसे लोगों को सलाह देना चाहता हूं, क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया कि प्रभु यीशु ख्रिस्त
आपका दोस्त बनना चाहता है, प्रभु यीशु आपका मित्र बनना चाहता है, आपके द्वार पर खड़ा खटखटाता है, कह रहा है यदि तुम मेरे स्वर को सुनो, द्वार को खोलो तो मैं भीतर आना चाहता हूं, तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं, तुम्हारे साथ भोजन की संगति रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन स्वयं हमसे बात करना चाहता है, बशर्ते हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को एक व्यवहारिक सलाह देना चाहता हूं। सुबह निकलता है 6 बजे से ही दुनिया में चहल पहल शुरू हो जाती है, आवाजें शुरू हो जाती हैं। आप एक काम करिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, परमेश्वर की धीमी सी आवाज को सुनने के लिए सुबह का वह शांत समय ढूंढ लें और वहां पर बैठकर परमेश्वर के साथ में बात करना शुरू करें। दाऊद ने बिल्कुल यही काम किया था। मैं आपको दाऊद के भजनों में से भजन संहिता 119 और उसके 147 और 48 वचन को पढ़ के बता रहा हूं। यूं तो दाऊद के इस बात को बाइबल में हमें कई जगह मिलता है कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता था कि उसके वचन के लिए सुबह का समय निकाल लिया था। लेकिन उनमें से एक वचन बता रहा हूं, 147 में लिखा है, मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। सुबह होने से पहले, सूर्य उदय से भी पहले मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मैंने तुझको पुकारना शुरू किया। 148 वचन कह रहा है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। मैं इस बात को ऐसे अंदाज लगाता हूं, अगर दाऊद के पास में अलार्म की घड़ी होगी और वो उसमें सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देता था तो वो 4:30 बजे ही उठ जाता था। और क्यों उठ जाता था? क्योंकि परमेश्वर के वचनों की आस लगी है। वो शांत समय में परमेश्वर के साथ में बात करना चाहता है और रात में ही आंख खुल जा रही है, एक एक पहर से पहले ही खुल जा रही है, अलार्म बजने के पहले ही खुल जा रही है। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और फिर जब 5 बजे जब ईमानदारी से हमारी घड़ी अलार्म की टन 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 बजाती है तो हम उस पर थपकी मार देते हैं और अलार्म बंद कर देते हैं। मोबाइल में अलार्म बजने पर स्नूज बटन होता है, हम अलार्म से कहते हैं तू भी सो जा, मुझे भी थोड़ी देर सोने दे। लेकिन मित्रों, परमेश्वर के वचन से हम लोग दूर हो जाते हैं और कितने दुख की बात है कि हमने अपनी नींद से प्रेम किया है, आलस्य से प्रेम किया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है उसके वचन पर मनन करने के लिए एक लंबा समय निकालें, जल्दबाजी नहीं करना है। सुबह का समय सबसे प्यारा समय होगा मेरे मित्रों। हम लोग परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं। संभव है कि परमेश्वर से प्रेम करना हमने नहीं सीखा। यह भी संभव है कि आपने बीती रात में बहुत देर से सोया है और इसी कारण से आप सुबह उठ नहीं पाते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। यदि हम सुबह जल्दी सो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठ पाते हैं। यदि हम रात में जल्दी सो जाएं तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ पाते हैं। इसी बात को हमें अपने जीवन में मान लेना चाहिए। हमें बाइबल मनन करना है और बाइबल पढ़ना नहीं। बाइबल केवल पढ़ने से उठ करके बात होती है कि हम बाइबल पर मनन करें। जब हम बाइबल को मनन करना शुरू करते हैं तब परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देने लगती है। रोमियो का 10वां अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह का वचन पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देना चाहिए और यह परमेश्वर की आवाज है जो इन वचनों को जो हमने पढ़ा है हमारे अंदर, हमारे हृदय में ले जा करके रख देना चाहिए ताकि वह वचन हमारे जीवन में कार्यकारी बने। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। यह वचन कैसे करके हमारे हृदय में उतरेगा? जब हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनेंगे। उस आवाज के ही द्वारा हम अपने विश्वास में और आगे बढ़ सकते हैं। यह आवाज जो है यह वचन को बोता है। बाइबल हमें बताती है यह वचन बोया जाता है, ना कि बिखेरा जाता है। मैं फिर कहना चाहूंगा, बाइबल पढ़ लेते हैं तो मानो वचन को बिखेर दिया, लेकिन जब मनन करके परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाता है। इस आवाज के ऊपर से यूहन्ना बपतिस्मा दाता याद आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में इस व्यक्ति को हम देख सकते हैं।
परमेश्वर की ओर से एक जन आकर के खड़ा हुआ और ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, परमेश्वर की ओर से आया था। लोग इसका बड़ा आदर करते थे, उससे डरते भी थे। यूहन्ना ने अपने लिए बहुत से शिष्य भी बनाया था, परमेश्वर के लिए उस मार्ग को तैयार कर रहा था। लोगों ने आकर के उससे पूछा कि तू कौन है? उससे पूछा कि या ये है, या है ये है, एलिया है, नबी है, कौन है? लेकिन यूहन्ना ने जवाब दिया, यशाया नबी ने जिसका वर्णन किया है, मैं वो जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। जो है वास्तव में वो राजा तो मेरे बाद में आता है, मैं केवल मार्ग बताने के लिए आया हूं, मैं उसके जूती की बंद नहीं खोल सकता। और जब प्रभु यीशु आते हैं तो यूहन्ना ने अपने शिष्यों को जमा किया और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। और यह बात सुनकर के यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु के पीछे चले गए। यूहन्ना के साथ में उसके शिष्य उसको छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे। और इससे यह बात जाहिर होती है, आवाज हमें प्रभु यीशु के पास में ले आई, आवाज हमें वचन के पास में ले आती है। वो वचन में स्थापित हो जाते हैं जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं। आजकल दिन भर में बहुत सारी थकाने वाली बातें हो जाती हैं। शाम को हम लौट करके आते हैं, बड़े शक्तिहीन होते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। मेरे मित्रों, यदि इस प्रकार की दिनचर्या में आप फंसे हुए हैं तो आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि सप्ताह के अंत में शनिवार, इतवार या फिर कोई और दिन जब आपकी छुट्टी रहती होंगी तो आप परमेश्वर के वचनों के साथ में अधिक से अधिक समय बिताएं और उन दिनों में जो आपने खोया है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। अपने छुट्टियों का फायदा उस समय में आप लोग उठा सकते हैं। बहुत सारी सभाओं में न चले जाएं, वहां सभा हो रही है वहां भी दौड़ गए, उधर चले गए। आप रविवार ये आराधना में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर जाइए। और जब घर लौट करके आते हैं, घंटा 2 घंटा अपने व्यक्तिगत बाइबल मनन पर समय निकाल करके दें। मेरे मित्रों, ऐसा ना हो कि आप कहें कि शहर में एक राष्ट्रीय स्तर का प्रचारक आया है और दौड़ पड़े, अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रचारक आया है इसलिए वहां भी दौड़ पड़े। बहुत अच्छी बात है, इन वचनों को सुनने जाते हो, लेकिन इसके कारण एक समस्या हो जाती है। आप इस बात में चूक जाते हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में जो सीधा होना चाहिए कमजोर होने लगता है। क्या आपने कभी अपने दफ्तर से छुट्टी ली है? जी हां, शायद आप बीमार हो गए थे और आपने 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन भी छुट्टी निकाल ली। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कभी आपने परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, उस पर मनन करने के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए छुट्टी ली है? यदि नहीं तो इस साल में ले लें। हम परमेश्वर के वचनों का मनन करने के लिए अपनी छुट्टियों में से एक प्रभु के लिए देना सीखें। मेरे मित्रों, जब हम बाइबल अध्ययन करने के लिए, बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए अपना खास समय देते हैं, केवल तब ही वचन हमारे हृदय में बोया जाता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाइबल के वचन बोया जाना आवश्यक है। मैं याकूब की पत्री में से और उसके पहले अध्याय के 21 वचन में से बता रहा हूं, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। कितना स्पष्ट है मेरे मित्रों कि यह वचन हमारे हृदय में बोया गया है। जैसे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से आपको मैंने बताया कि वो वचन को खा लेता है, वो अपने शरीर के अंदर लेता है, वो उसको आत्मसात कर रहा है, अपने खून में उतारता है। मुझे मत्ती का 4 अध्याय 4 वचन भी याद आ रहा है। प्रभु यीशु ने जहां पर शैतान से कहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन मेरे लिए जीवन की रोटी है, मुझे इसे खाना है, वास्तव में खाने की चीज है। मेरे मित्रों, अगर आपने अपने हाथ में रोटी ले ली और उसे सूंघ करके देखा, क्या होगा? केवल सूंघा है लेकिन अंदर नहीं डाला है तो उससे कोई फायदा नहीं। इस रोटी को लेना है, उसे तोड़ना है और अपने मुंह में लेना है, उसे चबाना है, उसे एकदम तरल बना देने का है ताकि आपके शरीर में उतरे और फिर उसके बाद आपके खून में उतरे। आपके शरीर के एक एक अंग में परमेश्वर की व्यवस्था घुस जाए, उसका वचन घुस जाए, उसका जीवन घुस जाए और फिर उसके बाद में परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन के द्वारा आप बड़ी सामर्थ के साथ में आगे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है
कि आज की रात आप एक निर्णय ले लें। आज इस वचन को सुनने के बाद अपने घुटनों पर आने की जरूरत है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु जी मैं अपने प्रतिदिन के समय को जो मैं तेरे साथ बिताता था, जो मैं मनन करने के लिए देता था, उसमें बढ़ोतरी करना चाहूंगा। प्रभु जी तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। सप्ताह के अंत में शायद आप ज्यादा समय दे रहे थे, परमेश्वर से कहिए मैं और समय आपके साथ बिताना चाहता हूं ताकि तेरे जीवित वचन मेरे अंदर काम करें। यदि आप में से कोई बाइबल नहीं पढ़ते हैं, मैं डीएल मूडी का एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं। उनका कहना था कि जिस दिन आपने बाइबल नहीं पढ़ा है उस दिन को आपने खो दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि कोई दिन ऐसा बीतता है जिसमें बाइबल नहीं पढ़ा गया तो आपने उस दिन को खो दिया है। मेरे मित्रों, अपने जीवन की अनावश्यक बातों को निकाल करके दूर फेंक दे। फिर से एक बार आपको मैं भजन संहिता के पहले अध्याय में से बता रहा हूं, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने हारों की बैठक में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती दरिया के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसीलिए जो कुछ वह मनुष्य करे वह सफल होता है।